नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों से जरूरी कदम उठाने को कहा। हिमाचल में 3 सालों में बेनामी संपत्ति का कोई मामला नहीं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन, विधानसभा में उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। और प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उसमें आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। कुछ सावधानियां बरत करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी हो। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 वर्ष से जारी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, जांच, संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कोविड महामारी से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है। एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बढ़ोतरी, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इसलिए वैक्सीन के इस अभियान को पूरा करना ही है और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बढ़ने से संक्रमण को रोका जा सके। प्रदेश में बीते 3 सालों में बेनामी संपत्ति और भूमि के क्रय विक्रय का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। ये जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने राज्य में बेनामी संपत्ति को लेकर विधायक राजेंद्र राणा द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में सदन को दी। राणा ने सवाल किया था कि बेनामी संपत्ति के तहत बीते 3 सालों में कितनी भूमि का कम मूल्यांकन हुआ और इस कारण सरकार को अलग अलग संपत्तियों और जमीनों से कितना आर्थिक नुकसान हुआ। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर विधायक रमेश धवाला के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने जानकारी दी कि इस वर्ष 31 जनवरी तक पिछले 1 वर्ष के दौरान राज्य में 3741 प्रवक्ताओं और 152 मुख्य अध्यापकों के तबादले किए गए। इनमें से 87 तबादले न्यायालय के आदेश पर हुए, जबकि शेष तबादले शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर किए। विधायक विनय कुमार, पवन काजल, वीरभद्र सिंह और रामलाल ठाकुर के एक सवाल के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कला अध्यापकों के 1717 और शारीरिक अध्यापकों के 1881 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है। गोविंद ठाकुर ने ये भी जानकारी दी कि राज्य के जिन स्कूलों में शारीरिक अध्यापकों के पद सृजित नहीं है, उन स्कूलों में ये पद सृजित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीते 1 साल के दौरान 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्ग ए में 68 शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं। पंचायत सचिवों के विलय को लेकर विधायक राजेश ठाकुर के एक
सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत जिला परिषद कैडर के सचिवों का पंचायतीराज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जिला परिषद कैडर के अधीन वर्तमान में कार्यरत पंचायत सचिवों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति देय वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। रामस्वरूप शर्मा का जन्म 10 जून 1958 को जोगिंद्रनगर के जलपेहड़ गांव में हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार रामस्वरूप शर्मा अपने दिल्ली स्थित निवास में मृत पाए गए। रामस्वरूप शर्मा 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2019 के आम चुनाव में वे दोबारा मंडी से सांसद निर्वाचित हुए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे जो हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामस्वरूप शर्मा का निधन एक अपूर्णीय क्षति है और समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे पार्टी के एक समर्पित नेता व कार्यकर्ता थे। नड्डा ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद किशन कपूर ने भी रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट किया है। सनराइज सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष मोहन स्नेही ने रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। प्रदेश विधानसभा ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया और उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन को सूचित किया कि आज सुबह मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया है, जो इस पूरे सदन के लिए बहुत ही दुखद घटना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत दुख हो रहा है कि रामस्वरूप शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा पार्टी में कई पदों पर रहे और 2014 में पहली बार मंडी संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। 2019 में फिर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और 4,05,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 मार्च को मंडी शिवरात्रि में रामस्वरूप उनके साथ थे और जलेब में भी हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक रामस्वरूप शर्मा के साथ संगठन में काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके निधन से पूरे प्रदेश को क्षति हुई है और इसकी पूर्ति करना मुश्किल है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घड़ी है। प्रदेश ने राजनीति के बहुमूल्य सदस्य को खो दिया है। उन्होंने कहा कि जिस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वो बात हो गई। अग्निहोत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा सरल स्वभाव के थे और उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद प्रदेश को ये दूसरा बड़ा आघात लगा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने रामस्वरूप शर्मा के निधन को संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा का पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शोकोद्गार में कहा कि वे विद्यार्थी परिषद के समय रामस्वरूप शर्मा के संपर्क में आए थे और संगठन में सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, वन मंत्री राकेश
राकेश पठानिया, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, विधायक प्रकाश राणा, राकेश जम्वाल, कर्नल इंद्र सिंह, नंदलाल, हीरा लाल, किशोरी लाल, विनोद कुमार, जवाहर ठाकुर, सुंदर ठाकुर ने भी रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिवंगत रामस्वरूप शर्मा के सम्मान में कल तक के लिए स्थगित कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों से जरूरी कदम उठाने को कहा। हिमाचल में 3 सालों में बेनामी संपत्ति का कोई मामला नहीं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन, विधानसभा में उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। और प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर जताया शोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।